फ्रेंड्स, हम फिर आपके लिए लेके आ गए हैं 10वां और 11वां क्वेश्चन है क्लास 8 का। क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि 5 की पावर 2x प्लस 1 भागे 25 बराबर के 125 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है जिसका सोल्यूशन देखिए। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो घातें हैं पहले तो हमें इनके घात में बदलना होगा। यानी 25 को ना 25 का किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और जो 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। पहले हमें इनके आधार को करना होगा बराबर। आधार जब बराबर कर लेंगे तो हमारा आंसर बड़ा ही आराम से आ जाएगा। देखिए सोल्यूशन में क्या है बताते हैं आपको। यह 5 का पावर 2x प्लस 1 भागे है 25 बराबर 125। तो हमने क्या किया, 25 को 2 भागों में तोड़ा हो तो 5 गुणे 5 होगा, यानी 5 का स्क्वायर होगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 5 का स्क्वायर। फिर 125 को तोड़ा हमने 5 गुणे 5 बराबर के 5 का क्यूब, यानी पंचम 25। तो 25 पंचे कितना होता है, 125। इसी तरीके से पंचम 25 होता है। तो हमने इनके आधार को क्या कर लिया है, बराबर। यानी अब हमारा हो गया 5 की पावर 2x प्लस 1 भागे 5 की पावर 2 बराबर 5 की पावर 3 हो गया। अब हम अगली लाइन में चलते हैं। बड़ा ही आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। 5 की पावर 2x प्लस 1 भागे 5 की पावर 2 बराबर के होता है 5 की पावर 3। अब यहाँ हमें सूत्र बताया गया, यदि a/b की पावर n भागे a/b की पावर m, यानी अगर हमारा आधार बराबर है तो भाग में जो हमारा घातांक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। जब हम भाग करते हैं हमारे घातांक घट जाते हैं, इसलिए a/b और n माइनस m हो जाता है। वही क्रिया हम यहाँ करेंगे। देखिए 2x प्लस 1 को घटाएंगे माइनस के 2 से, बराबर के 3 तो होगा क्योंकि 5 की पावर 3 है तो रहेगा, क्योंकि एक बार ही 5 लिखा जाएगा, बार बार नहीं। यह है 5 की पावर 2x प्लस 1 माइनस के 2 बराबर के 3। अब हम इसे सिंपल कर लेते हैं 5 को हटाकर, क्योंकि आधार वही रहता है। हमें x की ही वैल्यू ज्ञात करनी है और किसी की नहीं। तो हमारा हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस के 2 बराबर के 3। फिर अगली लाइन हमारी हो जाएगी 2x माइनस के 1। माइनस के 1 कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस के 2 में से प्लस के 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। और 1 माइनस में क्यों आया, क्योंकि यहाँ जो 2 है वो बड़ा है और हमेशा चिन्ह बड़े का लगता है, यानी यहाँ आ गया माइनस के 1 बराबर के 3। अब हमारा अगली लाइन है 2x बराबर 3 प्लस 1। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, माइनस के 1 को उधर भेजा। जब हम पक्षांतर करेंगे, एक साइड स्थान चेंज करेंगे तो हमारा चिन्ह क्या हो जाता है, परिवर्तित। माइनस के 1 को इधर भेजा तो हो गया प्लस, यानी अब हमारा हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 1। फिर अगला है 2x बराबर 4। जब 3 और 1 को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ 2 गुणे में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 2 यहाँ गुणे में उधर भेजेंगे भाग, यानी x बराबर 4 डिवाइड बाई 2। 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूना 4 भाग फैलाएगा हमारा 2, यानी हमारा आंसर होगा x बराबर 2। x बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर 2 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 11वां, 3/8 यानी 3/8 की पावर माइनस की 3 को किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि 9/64 प्राप्त हो जाए। किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि 9/64, यानी हमें वह संख्या पता नहीं, हमें वह संख्या निकालनी है। तो हमें क्या करना है, हम उस संख्या को मान लेते हैं। माना वह संख्या a है। फिर हम क्या करते हैं, तो प्रश्नानुसार हो जाएगा। देखिए हमने लिख दिया तो प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले बराबर से हमें कोई मतलब नहीं, बस केवल थोड़ा सा लगाया गया। 3/8 की पावर माइनस की 3 प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या करें, किस संख्या से भाग दिया जाए।
किस संख्या से भाग दिया जाए, तो हम दे रहे हैं ए से, इसमें क्या दे रहे हैं, भाग दे रहे हैं। बराबर के हमारा क्या हो जाएगा 9/64। फिर यही क्रिया हम 9/64 को भी एक्सचेंज करते हैं। 9/64 को 3/8 में बराबर करेंगे, आधार को हम बराबर कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी है। 9/64 यानी 3 × 3 यानी 3 त्रिका 9 होता ही है, और 8 × 8 8 × 64 ही होता है, यानी 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 8 × 64, तो हमारा हो जाएगा 3/8 का पूरा स्क्वायर। फिर हमने इसे चेंज कर लिया। अब हमारा यहाँ पर आधार क्या हो गया है, बराबर हो गया है। अब हमारा आधार यहाँ पर हो गया है बराबर, यानी 3/8 की पावर -3 भागे ए बराबर हो जाएगा 3/8 की पावर 2। फिर हम 3/8 को इधर कर देंगे और ए को उधर भेज देंगे। इसमें केवल यही होगा, ए यहाँ भाग में उधर जाके गुणे में हो जाएगा एक, और ये यहाँ के भाग में हो जाएगा, बात वही रहेगी। फिर देखिए 3/8 भागे -3 भागे 3/8, देखो 3/8 की पावर -3 भागे 3/8 की पावर 2 बराबर के ए। क्योंकि हमारा यहाँ एक फार्मूला होता है A/B। फार्मूला क्या होता है, A/B की पावर n भागे A/B की पावर m बराबर होता है A/B की पावर n - m। क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे आधार बराबर होते हैं तो भाग में क्या हो जाती है, घातें घटती हैं। गुणे में इसके विपरीत होता है भैया, जब आधार बराबर होते हैं तो हमारी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। हमारा 3/8 की पावर -3 भागे 3/8 की पावर 2 बराबर के। अब हम इसे बराबर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ए को इधर ले आएंगे, उसको उधर भेज देंगे। ए बराबर 3/8 की घात -3 बराबर भागे 3/8 की घात 2। ये हो गया ए बराबर 3/8 की पावर -3 पहले से, फिर -2, यानी माइनस करके क्या करेंगे, 2 को हम घटा देंगे। यहाँ बीच में माइनस लग जाएगा, 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। फिर लिखेंगे 3/8 की पावर -3 - 2। चूँकि माइनस का गुणा होता है प्लस, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। गुणा तो होता तो ये प्लस में आता, लेकिन ये केवल ऐसे ही तो जुड़ेंगे, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। -3 - 2 जुड़ेगा तो -5। जो हमारा आंसर आएगा ए बराबर क्या आएगा, ए 3/8 की घात -5। यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। सॉल्यूशन पता हो, अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल की आईडी है, इस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।